राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट अभी जारी नहीं की है। 76 नामों का ऐलान होना है, जिसके लिए कई दावेदार तैयार हैं। इस बीच एक नाम पिछले 2 दिनों से राजस्थान की सियासत में खूब सुर्खियों में है और वो नाम है युवा नेता रविंद्र सिंह बाटी का। रविंद्र सिंह बाटी बीते शनिवार को ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन तीसरी लिस्ट में उनका नाम आना तय माना जा रहा है। खबर है कि बीजेपी इस युवा चेहरे को सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। ऐसे में लोगों की उत्सुकता इस बात को जानने की है कि आखिर रविंद्र सिंह बाटी कौन है, जिन पर बीजेपी इतना बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। हालांकि ये बताने से पहले आपको बता दें कि रविंद्र सिंह बाटी बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। साल 2016 में छात्र संघ के चुनाव से राजनीति में आए रविंद्र सिंह बाटी बाड़मेर के दुधौड़ा गांव के रहने वाले हैं। 2019 में जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जीत दर्ज कर बाटी पहली बार लाइमलाइट में आए थे। उन्होंने संघ की छात्र इकाई एबीवीपी से टिकट मांगा था, लेकिन नहीं मिला। बाटी निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए और ऐतिहासिक जीत हासिल की। जीत ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में पहली बार था जब किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया था। इस जीत के बाद रविंद्र सिंह बाटी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसी यूनिवर्सिटी की देन है। अपने आक्रामक रवैये के चलते बाटी बहुत ही कम समय में युवाओं में बेहद लोकप्रिय हो गए। समय समय पर बाटी ने युवा हितों के लिए कई आंदोलन किए, जिससे उनकी लोकप्रियता यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों से निकलकर पूरे बाड़मेर में फैल गई। बाटी ने यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने के लिए हजारों छात्रों के साथ गहलोत सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव भी किया था। इस आंदोलन में बाटी यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने में कामयाब भी रहे थे। 33 साल के रविंद्र सिंह बाटी बाड़मेर के राजपूत परिवार से आते हैं। उनके पिता शैतान सिंह बाटी शिक्षक हैं। बाड़मेर से शुरुआती पढ़ाई के बाद उदयपुर के मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से LLB किया। वकालत की पढ़ाई के बाद राजनीति को अपना करियर चुनने वाले बाटी के परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। छात्र संघ की जीत और युवाओं में लोकप्रिय होते ही रविंद्र सिंह बाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट पर सक्रिय हो गए। पिछले लंबे समय से वो वहां प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि पिछले 2 महीने से लगातार शिव विधानसभा के अलग अलग गांव में हजारों किलोमीटर की जन संवाद यात्रा वो निकाल चुके हैं। ये यात्रा हाईवे या मुख्य शहर नहीं बल्कि उन इलाकों से होकर गुजरी जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़कें तो दूर मोबाइल नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाया है। इसी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में बीजेपी के बड़े रणनीतिकार गजेंद्र सिंह शेखावत की नजर उन पर पड़ी। शेखावत इस युवा नेता से इतने प्रभावित हुए कि बीजेपी में लाने का मन बना लिया। इस काम में प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने उनका भरपूर साथ दिया और आखिरकार भाटी बीजेपी में शामिल हो गए। युवाओं में अच्छी पकड़ होने के साथ साथ भाटी मुसलमान वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में काबिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी में बाटी की एंट्री से पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। हालांकि बाटी जिस शिव सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां से टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस सीट से पहले ही बीजेपी के कई दावेदार ताल ठोक चुके हैं। ऐसे में जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी उन्हें अशोक गहलोत के खिलाफ जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन बाटी के लिए यहाँ लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। गहलोत साल 1998 से इस सीट से लगातार जीतने आ रहे हैं, यानी पिछले 25 सालों में बीजेपी यहाँ कभी जीत नहीं पाई है। गहलोत जिस माली जाति से आते हैं, उसका सरदारपुरा में दबदबा है। करीब 2 लाख वोटर वाली इस विधानसभा सीट पर करीब 40,000 माली वोटर हैं। 28,000 मुस्लिम, 35,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और 20,000 राजपूत के साथ साथ 8,000 बनिया वोटर हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस सीट पर खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए रविंद्र सिंह बाटी पर दांव लगाकर पार्टी ट्रायल करना चाहती है।
ऐसे में बीजेपी से ज्यादा ये रविंद्र सिंह बाटी के लिए अग्नि परीक्षा होगी।